हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको गीता का 12वां अध्याय सुनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे मनमोहन, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर सगुण रूप आप परमेश्वर को अतिश्रेष्ठ भाव से पूजते हैं और जो अविनाशी सच्चिदानंद निराकार की उपासना करते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में श्रेष्ठ योग वेदता कौन है? इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कुंती नंदन अर्जुन, जो भक्तजन अपने मन को मुझ में एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे रहते हैं और अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे लिए योगियों में भी अति उत्तम योगी हैं, अर्थात उनको मैं अतिश्रेष्ठ मानता हूँ। जो प्राणी इंद्रियों को अच्छी प्रकार वश में करके मन बुद्धि से दूर सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप सदा एक रस में रहने वाले नित्य अचल निराकार और अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्मा का एकांकी भाव से ध्यान करते हुए उपासना करते हैं, वे संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हुए तथा सब में समान भाव वाले योगी भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उन सच्चिदानंद निराकार ब्रह्मा में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश अथवा परिश्रम विशेष है। जब तक शरीर में अभिमान रहता है तब तक शुद्ध सच्चिदानंद निराकार ब्रह्मा में स्थित होना कठिन है। मेरे परायण हुए भक्तजन अपने संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करते हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही तैल धारा के सदृश अनन्य ध्यान योग में निरंतर भजते हैं। हे अर्जुन, मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू भी अपने चित्त को मेरे प्रति स्थिर कर। इससे तू मुझको प्राप्त होगा, इसमें किसी भी प्रकार की शंका नहीं है। यदि अपने मन को मुझ में स्थिर करने के तू स्वयं असमर्थ समझता है तो अभ्यास योग मन में भगवान का गुणगान करना, भजन करना अथवा सुनना और श्वासों के द्वारा जप करना के माध्यम से मुझे प्राप्त करने की चेष्टा कर। यदि अभ्यास योग का भी साधन न कर सके तो यज्ञ जप दान आदि शुभ कर्मों के द्वारा मुझको समर्पित हो जा। इस प्रकार तुझे मेरी प्राप्ति होगी। हे पार्थ, यदि तू कर्म परायणता में भी अपने आप को असमर्थ समझे तो जितने भी शुभ कर्म करे उसके फल की कामना न करते हुए मुझे समर्पित कर, क्योंकि तत्व को न जानते हुए भी अभ्यास करने से श्रेष्ठ परोक्ष ज्ञान है, अर्थात मेरी महिमा का श्रवण और शास्त्रों का अध्ययन करने से मुझ परमात्मा का जो ज्ञान प्राप्त होता है वही परोक्ष ज्ञान है। मेरे स्वरूप का ध्यान करना परोक्ष ज्ञान से अधिक श्रेष्ठ है और ध्यान करने से भी अधिक श्रेष्ठ है निष्काम कर्म करना। निष्काम कर्म करने से मन में आनंद की प्राप्ति होती है। निष्काम कर्म सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। भगवान के निमित्त कर्म करने से मन में प्रीति एवं श्रद्धा भाव जागृत होते हैं, जिससे निरंतर भगवान का मनन होता रहता है। इसलिए निष्काम कर्म ध्यान से भी अधिक श्रेष्ठ होता है। हे अर्जुन, जिसमें देश भाव नहीं है, जो स्वार्थ रहित, दयावान, मोह रहित, सुख दुख में भी सम, क्षमा भाव से युक्त, योग में लीन, लाभ हानि के भय रहित, मन व इंद्रियों को वश में करने वाला तथा दृढ़ निश्चित मन एवं बुद्धि वाला, ऐसा ही भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय है। जो किसी को पीड़ा न पहुंचाता हो, स्वयं भी किसी के द्वारा पीड़ित न हो और वह जो प्रसन्नता, देश, भय व उद्वेग आदि से विचलित न हो, वही मेरा सच्चा भक्त है और वही मुझे सर्वाधिक प्रिय है। हे धनंजय, जो प्राणी मन में किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं रखता तथा जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जो सृष्टि में अपनी उत्पत्ति का उद्देश्य पूर्ण कर चुका हो, जो किसी के साथ भेदभाव न रखता हो तथा प्रारब्ध वश किए जाने वाले कर्मों में जिसकी आसक्ति न हो, ऐसा ही वह भक्त अथवा प्राणी मुझे प्रिय है। हर्ष, देश, शोक, कामना रहित, शुभाशुभ कर्म फल का त्यागी, मित्र शत्रु, मान अपमान में समबुद्धि रखने वाला, शीतोष्ण दुख सुख में भी एक समान रहने वाला, सांसारिक प्रपंचों से सदा दूर रहने वाला, नित्य वासुदेव के ध्यान में मग्न रहने वाला, मोह रहित तथा हर स्थिति को सुखमय समझने वाला प्राणी ही मुझे प्रिय है। हे अर्जुन, जो मेरे परायण हुए अर्थात मुझे परम आश्रय, परम गति, सबका आत्मा रूप, सबसे अलग व परम पूज्य समझकर मन और आत्मा को शुद्ध किए हुए है, मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर
श्रद्धायुक्त प्राणी तथा धर्म में अमृत का निष्काम भाव से सेवन करने वाले भक्त ही मेरे परम भक्त हैं। राधे राधे।